ए बाबू देखो, हम लोग कल कितना सवाल देखे थे? 8 सवाल। और 8 सवाल को हमें उम्मीद है कि सब लोग खूब अच्छे से लिखे होंगे और उसको घर पे लगाए होंगे। अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि कंपटीशन अब क्या हो गया है, बढ़ गया है। आई बात सुन में? तो चलो जो है आज हम लोग फिर से जो है सवाल को कवर करेंगे और अच्छे अच्छे सवाल कवर करेंगे। चलो देखो, पहला सवाल हमने ले लिया है और ये बोर्ड परीक्षा उत्तर प्रदेश में 2019 में आया हुआ है। आई बात सुन में? अब बहुत मस्त सवाल है। पहला सवाल ये कह रहा है कि किसी मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5.0 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.0 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। इससे एक प्रश्न और बहुविकल्पी का बन गया और अपने को याद हो जाना चाहिए। वो क्या है? इस प्रश्न में एक तो बहुविकल्पी का प्रश्न नजर आ रहा है और परीक्षा में पूछ देता है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ उत्तल दर्पण दे दिया ना, तो ये 1 नंबर बहुविकल्पी तुम लोगों का तैयार हो गया। समझ में आ गया? अब सवाल हम लोग देखते हैं। उपयोग होने वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या। तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, r का मान दे दिया है और r बराबर क्या दिया है? 5 मीटर। देखो 5 के बाद दशमलव है ना, कोनो अंक तो है नहीं, इसलिए ये पूरा पूरा क्या पढ़ा जाएगा? 5 पढ़ा जाएगा। तो 5 मीटर हो गया। तो वक्रता त्रिज्या दिया है, तो इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग? फोकस दूरी। क्या निकालेंगे? फोकस दूरी। तो f निकालने जाओगे तो वक्रता त्रिज्या का ये क्या होता है? आधा होता है। तो 5 में 2 से क्या कर दोगे? भाग दे दोगे। तो ये आ गया इतना मीटर। फिर से फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो 5 में 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो वो क्या निकल जाएगा? फोकस दूरी। अच्छा ये बताओ, ये प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा? प्लस में रहेगा ना, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है, तो इसलिए इसको किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। अब क्या कह रहा है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, जैसे मान लो यह एक गाड़ी है, आई बात समझ में, और इसमें ये शीशा लगा हुआ है ना, तो 5 मीटर दूर क्या खड़ा है? बस, जो कि उस दर्पण में दिखाई दे रहा है। तो उस दर्पण से उस बस की जो दूरी होगी वही तो वस्तु की दूरी होगी। तो सीधा सीधा ये वस्तु की दूरी दे दिया है, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी किससे लिखते हो? u से। और u बराबर कितना? -5 मीटर। माइनस में क्यों लिए हैं? क्योंकि दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा क्या लिया जाता है? माइनस, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। समझ में आ गया? तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना, यानी कि भी हमको पहले निकालना है। पहले क्या निकालना है? भी। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं? 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब ये भी निकालना है ना, तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब इसी को हल कर लो। 1/v बराबर इसका इसमें गुणा करो, u एक कम u, और माइनस इसका इसमें गुणा करो f, और नीचे का गुणा नीचे, तो u f। दिख रहा है? u f। समझ में आ गया? अब देखो इसको पलट लेंगे तो v ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा v, और ये भी पलट जाएगा ना, uf ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? u माइनस f। इस सूत्र में मान रख दो कि इसका मान निकल के आ जाएगा, v का मान निकल के आ जाएगा। तो v बराबर u का मान कितना है? -5। u का मान कितना है? -5 गुणे f का मान कितना है? 5/2। अब बटे u का मान कितना है भाई? -5। अब माइनस f का मान कितना है?
5/2 है। समझ में आया यहाँ तक? अब ये जो हो जाएगा v बराबर 5×5 = 25 - 25, अब बटे में कितना हो जाएगा 2। इसका गुणा इसमें करोगे तो 5 दूनी 10 -10, अब माइनस ऊपर क्या है 5, अब पूरे के बटे 2, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बटे के 2 से बटे का 2 कट जाएगा, तो v बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अपना -25 और नीचे -10 और -5, माइनस का कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 5 बार, तो ये हो जाएगा अपना v बराबर ऊपर बचा 5 और नीचे क्या हुआ 3 हुआ। बात समझ में आ गया? अब जो है इसमें हम लोग 5 में 3 से भाग दे देंगे, 5 से 3 में क्या करेंगे भाग देंगे, तो कितना आएगा बोलो 1.67, तो v से भाग दोगे तो 1.6 आएगा, तो 6 एक इसमें एक जोड़ लोगे 7 हो जाएगा और बाकी सब हटा देंगे, यानी कि इतना मीटर निकल जाएगा v का मान। यानी कि ये क्या आ गया प्रतिबिंब की दूरी आ गया दर्पण में, कि दर्पण में कितना दूर प्रतिबिंब बनेगा, ये निकल के आ गया। आई बात समझ में? अब इसके बाद से क्या निकालना है, अभी इसकी प्रकृति बताना है, तो प्रकृति बताने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा आवर्धन निकालना पड़ेगा। आवर्धन के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि कैसा बनेगा, आभासी बनेगा कि सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। बात समझ में आया कि वास्तविक बनेगा? जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग सवाल पे। चलो देखो बाबू, v का मान हम लोगों ने निकाल लिया ना। अब जो है प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा आवर्धन ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन का सूत्र क्या जानते हैं, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी कि इमेज बटे ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की लंबाई तथा ऑब्जेक्ट की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं आवर्धन, और ये किसके बराबर होता है -v/u के बराबर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि m बराबर -v/u, क्योंकि ये सब आपस में बराबर है ना, तो ये हो जाएगा m बराबर -v का मान कितना निकाले हम लोग 1.67, अब बटे u का मान सवाल में दिया था -5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m बराबर ये आ जाएगा 1.67 और बटे में कितना 5। इसमें 5 से हमको क्या करना है भाग देना है, तो जब 5 से भाग दोगे तो एक ट्रिक मैं बता दूं, 2 से ऊपर गुणा कर लो, 2 से ऊपर क्या कर लो गुणा, 2 × 7 = 14 के 4 और 2 × 6 = 12 और 1 13, 2 1 कम 2 और 1 3, अरे 2 से गुणा कर लिए, 2 × 7 = 14 हासिल 1, 2 × 6 = 12 और 1 13 और 2 1 कम 2 हासिल 1 3। 2 अंक पे दशमलव है ना, 5 से भाग दिए हो ना, तो 1 अंक दशमलव हुआ इधर घुसा दो, तो यहाँ लगा लो 5 से भाग हो गया। बात समझ में आ गया? तो इतना आ जाएगा क्या ये आवर्धन। अच्छा ये बताओ, ये आवर्धन जो है प्लस में आया है कि माइनस में आया है? प्लस में आया है। तो जब आवर्धन प्लस में होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा कैसे, वस्तु जो था यहाँ देखो प्रतिबिंब चूंकि 1.67 बन रहा था, यानी कि वस्तु उससे क्या होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन यहाँ देखो आवर्धन तो पॉइंट में आ रहा है ना, यहाँ 0 कुछ करके आ रहा है ना, तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब आभासी सीधा, आई बात समझ में, व वस्तु से क्या बनेगा छोटा बनेगा। समझ में आ गया ना? ये इसकी क्या हो गई प्रकृति हो गई। जल्दी नोट करो और अगला सवाल हम लोग देखेंगे। वो पूरा हिल जा रहा है। चलो बाबू देखो ये सवाल को, 2 नंबर सवाल करा, एक चालक तार से
6.25 गुणे 10 के घाते 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। और ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम है। आई बात समझ में? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो इतना होता है ना। अच्छा, ये सवाल देखो उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा में 2005 में, 2008 में, 2009 में और 2018 में पूछा हुआ सवाल है। बहुत मस्त सवाल है, इसको देखो। तो कह रहा है कि इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी कि n का मान दिया हुआ है 6.25 गुणे 10 के घाते 18। ये किसका मान था? n का। फिर आगे बढ़ो तो कह रहा प्रति सेकेंड यानी कि हर एक सेकेंड, प्रति सेकेंड का मतलब हर एक सेकेंड में, यानी कि t का मान दिया है 1 सेकेंड। t का मान कितना दिया है? 1 सेकेंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो तुम लोग जानते हो बाबू, पढ़े हो, चूंकि Q बराबर IT, यही तो पढ़े हो। अब इसमें किसका मान निकालना है? धारा का, यानी कि I निकालना है ना। तो ये गुणे में है T, तो बराबर किधर आएगा? तो बटे में हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, I बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई T। ये गुणे में है T, बराबर किधर आएगा? तो Q के किस में चला जाएगा? बटे में। लेकिन आवेश का मान तो हमको नहीं पता है। Q का मान पता है? सवाल में नहीं पता है। तो Q का मान जब पता नहीं है तो हमने Q बराबर एक फार्मूला पढ़ रखा है। और Q बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? Q बराबर NE पढ़े हैं। बोलो, ये सूत्र पढ़े हैं ना। तो इस Q के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? NE रखेंगे और बटे में क्या हो जाएगा? T। समझ में आया? बस सवाल लग गया। तो ये हो जाएगा I बराबर n का मान कितना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणे 10 के घाते 18 गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि E पर आवेश कितना दिया हुआ है सवाल में? 1.6 गुणे 10 के घाते -19 और बटे T का मान कितना है? 1 सेकेंड है। तो नीचे कितना लिखो? 1। अब ये देखो 1 से भाग देने में मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? इसका गुणा इसमें करेंगे 16 में। तो 16 पचे 80, हासिल कितना आ गया? 8। 16 दूनी 32, 32 में 8 जोड़ोगे 40, 40 को 0, हासिल कितना आ गया? 4। 16 छके 96 और 96 में 4 जोड़ोगे तो 100, पूरा पूरा 100। समझ में आया? अच्छा, ये बताओ 2 अंक पे दशमलव यहाँ है और 1 अंक पे दशमलव यहाँ है, तो कुल कितने अंक हो गए? 3 अंक। तो 3 अंक पे क्या लग जाएगा? दशमलव। दशमलव दिख रहा है? अब से लिख देता हूँ 1 2 3 4। ठीक, तो 3 अंक पे क्या लगाना है? दशमलव। 3 अंक पे दशमलव लग गया। अभी देखो 10 10 बेस बराबर है तो घात जुड़ जाएगा। तो -19 में से 18 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा। अच्छा, ये बताओ दशमलव के बाद ये पूरा 0 है ना, तब तो ये छोड़ देंगे तो पूरा पूरा कितना बच जाएगा? 10। अच्छा, ये देखो ये ऊपर घात है तो माइनस का है और नीचे लिखोगे तो इसका घात किस में हो जाएगा? प्लस का। तो नीचे क्या हो जाएगा? 10। अरे एक घात तो है ना यार, ये 10 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो नीचे हो जाएगा 10। 10 से 10 कितनी बार में कट जाएगा? एक बार में कट जाएगा। आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा का मान कितना है? 1 एम्पियर है। सवाल मस्त है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये 4 बार पूछा हुआ है। आई बात समझ में? बढ़िया से नोट करो इसको। यही रो, चलो देखो सब लोग इधर। आज का तीसरा नंबर सवाल है, करा 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा? अधिकतम धारा की बात यहाँ कर रहा है ना। तो देखो क्या दिया है? 1.5 वोल्ट विभवांतर दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? विभवांतर। 3 नंबर का सवाल का हल पहले देखो। तो V का मान दे दिया 1.5 वोल्ट, यही तो दिया है। और प्रतिरोध R बराबर 0.5 ओम, ये ओम का सिंबल है। बात सुन में आ रहा ना।
अधिकतम धारा का मान पूछ रहा है, यानी कि आई का मान हम लोगों से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बताओ हम लोग विज्ञान में कौन सा ऐसा नियम पढ़े हैं जिसमें भी, आर और आई आता है? ओम का नियम पढ़े हैं। तो लिखेंगे ओम के नियम से। किसके नियम से बाबू? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है? जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन, क्षेत्रफल इत्यादि नियत रहे तो उसमें उसके सिरों में लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? नियत होता है। यानी कि बोले तो V बटे आई बराबर आर, यही तो पढ़े हैं। तो आई का मान निकालना है तो इसका इसमें गुणा कर लो, आई का आर में गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा? आई आर, इधर क्या बच जाएगा? भी। तो आई निकालना है तो आर को उधर भेज दो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? भी बटे आर। गुणे में इधर जाएगा तो बटे में, तो आई बराबर भी का मान कितना है? 1.5। आर का मान कितना है? 0.5। अच्छा ये बताओ ऊपर भी एक अंक पे दशमलव है और नीचे भी एक ही अंक पे दशमलव है ना, तो दशमलव से दशमलव तो कट जाएगा। तो फिर आई बराबर ऊपर कितना? 15 और नीचे कितना? 5। अब इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो आई का मान कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर आ जाएगा। बात समझ में आया? बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुविकल्पी के लिए भी मोस्ट है और खंड ब में 2 नंबर आने वाले आंकिक प्रश्न के लिए भी क्या है? मोस्ट है। अच्छे से नोट करो। चलो शेर शुरू हो जाओ। चलो बाबू 4 नंबर सवाल का हल देखो। 3 नंबर हो गया ना, अब चौथा देखो। एक चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा की बात कर रहा है, यानी कि आई बराबर दे दिया है 0.5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है तथा इसके सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट है, यानी कि 3 वोल्ट विभवांतर दिया, यानी कि V का मान कितना वोल्ट है? 3 वोल्ट। तो कह रहा है चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कि R का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल देखो 2018 में भी बना है और 2019 में भी बना है, बहुत बढ़िया सवाल है। फिर इसमें देखो VIR आ गया, तो क्या लगाएंगे हम लोग? ओम के नियम से। ओम का नियम हमने क्या पढ़ा है भाई? तो V बटे आई बराबर आर। तो इसी आर का मान निकालना है ना, तो इसको जो है V का मान रखो यहाँ। V का मान कितना है बाबू? 3। आई का मान कितना है? 0.5। अब बराबर में क्या हो जाएगा? आर। कौन अंक पे दशमलव है? एक अंक पे, तो ऊपर नीचे 10 से क्या कर दो? गुणा। ऊपर 10 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा? 30, और नीचे 10 से गुणा करोगे तो दशमलव खत्म, क्या बनेगा? 5, और ये हो जाएगा आर। अब इसको काटो, 5 एकम 5, 5 छके 30, तो ये आर को पहले लिख लेते हैं और यहाँ कितना बचा? 6। ये प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो ये हो जाएगा अपने इस चौथे नंबर सवाल का आंसर। समझ में आया सबको? चलो नोट करो।